कैसे हर किसी पर विश्वास हमें मुसीबत में डाल सकता है, जानते हैं हमारी आज की कहानी में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक बार की बात है, किसी गांव में एक साधु बाबा रहा करते थे। पूरे गांव में अकेले वह ही साधु थे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षा दे मान्यवर। इस तरह गांव से उन्हें कुछ न कुछ दान में मिलता रहता था। दान के लालच में उन्होंने गांव में कभी किसी दूसरे साधु को नहीं रहने दिया, और अगर कोई आ जाता था तो उन्हें किसी भी प्रकार से गांव से भगा देते थे। इस प्रकार उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया था। अरे अब तो मेरे पास काफी धन इकट्ठा हो गया है, चलो आगे की जिंदगी आराम से कटेगी। लेकिन एक ठग की नजर कई दिनों से उस साधु बाबा पर बनी हुई थी। वह किसी भी प्रकार से उस धन को हड़पना चाहता था। उसने एक योजना बनाई। वो एक विद्यार्थी के वेश में साधु के पास पहुंच गया और उसने साधु से कहा, बाबा आप मुझे अपना शिष्य बना ले। साधु बाबा ने उसे मना कर दिया। अगर मैंने इसे अपना शिष्य बना लिया तो मेरे सारे धन के बारे में इसे पता चल जाएगा। अरे नहीं नहीं, मुझे किसी शिष्य की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। लेकिन ठग कहाँ मानने वाला था। उसने साधु की झूठी तारीफें करनी शुरू कर दी और साधु इससे खुश हो गया, और यही तो ठग चाहता था। कुछ देर बाद साधु बाबा मान गए, ठग को अपना शिष्य बना लिया। ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा और साधु की सेवा करने लगा। ठग की सेवा ने साधु को खुश कर दिया, लेकिन फिर भी वह ठग पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाया। एक दिन साधु को किसी गांव से निमंत्रण आया और वह शिष्य के साथ जाने के लिए वहां तैयार हो गया। साधु ने अपने धन को भी अपनी पोटली में बांध लिया। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। साधु ने सोचा, क्यों ना गांव में प्रवेश करने से पहले इस नदी में स्नान कर लिया जाए, तन और मन खुश हो जाएगा। साधु ने अपने धन को एक कंबल में छुपा कर रख दिया और ठग से कहा, मैं नदी में स्नान करके अभी लौटता हूँ, तुम मेरी इस पोटली की देखभाल करना, इसमें मेरे कपड़े वगैरह है, तुम इसका जरा ध्यान रखना। और साधु ने नदी में डुबकी लगा दी। ठग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे जिस मौके की तलाश थी वो उसे मिल गया था। जैसे ही साधु ने नदी में डुबकी लगाई, ठग सारा सामान लेकर भाग खड़ा हुआ। जैसे ही साधु वापस आया, उसे न तो शिष्य मिला और न ही अपना सामान। साधु ने ये सब देखकर अपना माथा पकड़ लिया और अपने निर्णय पर बहुत पछताया। तो दोस्तों, हमें विश्वास तो करना चाहिए, लेकिन हर किसी पर नहीं, क्योंकि हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है।